तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक कपल सुनसानी पहाड़ी रास्तों पर अपनी गाड़ी लेकर जा रहा होता है और जो गाड़ी चला रहा होता है डेविड वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है और उसकी बीबी एमी वो सो रही होती है। तभी अचानक से उनके गाड़ी के सामने एक रकुन आ जाता है और भाई उसको बचाने के लिए डेविड अपनी गाड़ी मोड़ लेता है। तब भी उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है और एक्सीडेंट की वजह से एमी उठ जाती है और एक्सीडेंट की वजह से डेविड और एमी का झगड़ा हो जाता है और उनका रिश्ता भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता क्योंकि उनका जल्दी डिवोर्स होने वाला होता है। और फिर हाईवे से डेविड एक रॉन्ग टर्न ले लेता है। तब वो दोनों एक बहुत ही ज्यादा पुराने पेट्रोल पंप पर जाते हैं और एकदम से एक आदमी उनकी गाड़ी के पास आ जाता है और उस आदमी का बर्ताव भी कुछ अच्छा नहीं होता। फिर उन्हें पता चलता है कि वो आदमी उस पेट्रोल पंप का मालिक है और वो आदमी उनकी गाड़ी की खराबी थोड़ी देर के लिए दूर कर देता है जिसके कारण वो और 30 माइल दूर जा सके और अच्छे मैकेनिक को दिखा सके। पर वो आदमी उनको उसी पेट्रोल पंप के पास वाले होटल में रुकने के लिए कहता है पर डेविड और एमी उसकी बात ना मानते हुए आगे चले जाते हैं और 2 माइल जाते ही उनकी गाड़ी रुक जाती है। फिर डेविड कहता है कि हमें उस पेट्रोल पंप वाले के पास जाना चाहिए और दोबारा गाड़ी ठीक करनी चाहिए। पर एमी उसकी बात से सहमत नहीं होती। वो कहते कि हम दोनों गाड़ी में ही रुक जाए और किसी के आने का इंतजार करे पर सड़क पर कोई नहीं होता इसलिए डेविड उसको मना लेता है। फिर 2 माइल पीछे पेट्रोल पंप वाले के पास जाने के लिए फिर दोनों पेट्रोल पंप वाले के पास जाते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। अब फिर दोनों पेट्रोल पंप के पास वाले होटल में जाते हैं और अंदर जाते ही एक लड़की की बहुत ही भयानक तरीके से चीखने की आवाज आने लगती है और एमी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर डेविड उसे समझाने लगता है और रिसेप्शन के ऊपर वाली बेल बजा देता है और होटल मैनेजर बाहर आता है। फिर डेविड होटल मैनेजर से पूछता है सब कुछ ठीक है क्या नहीं, अंदर सब ठीक तो है ना। फिर होटल मैनेजर दोबारा अंदर जाता है और बाहर रिमोट लेके आता है और बोलता है कि सॉरी ये तो टीवी की आवाज थी। पर एमी को उसका बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो डेविड को कहती है वो दोबारा गाड़ी के पास जाए। फिर भी डेविड उसे मना लेता है होटल में रहने के लिए और होटल मैनेजर भी रिक्वेस्ट करता है उनसे कि वो अब गाड़ी के पास ना जाए, वो उनको सस्ते में बहुत ही बढ़िया कमरा दे देगा। फिर डेविड हाँ बोल देता है और दोनों अपने कमरे में जाते हैं और थोड़ी देर बाद होटल के फोन पर कॉल आती है और एमी उस कॉल को उठाती है और उसके तुरंत बाद ही उनके कमरे का दरवाजा कोई तो बहुत ही जोरों से खटखटाना शुरू कर देता है और दोनों भी टेंशन में आ जाते हैं और उनके बगल वाले कमरे से भी खटखटाने की आवाज आनी चालू हो जाती है। तब डेविड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो होटल मैनेजर से बात करने के लिए चला जाता है और होटल मैनेजर डेविड को कहता है कि कभी कभी यहाँ पर कॉलेज के बच्चे छुप कर आ जाते हैं और शोर मचाते हैं, मैं उनको देख लूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। तब डेविड अपने कमरे में जाता है और बाद में डेविड दोनों का मूड बनाने के लिए टीवी ऑन करता है और जब वो डीवीडी में कैसेट डालता है तब टीवी पर 2 आदमी किसी 2 लड़कियों पर जानलेवा हमला कर रहे होते हैं। फिर एमी उसे कहती है कोई दूसरा कैसेट लगाओ। फिर दूसरे कैसेट में भी वही दोबारा वो 2 आदमी किसी को मार रहे होते हैं। तब डेविड को पता चल जाता है कि वो 2 आदमी जिस कमरे में लोगों को मार रहे हैं उसी कमरे में वो दोनों रुके हैं। फिर वो एमी को बता देता है और दोनों काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और तभी रूम की लाइट बंद चालू होने लगती है जैसे कि उसने टीवी पर वीडियोस में देखा था और दरवाजे से भी किसी की खटखटाने की आवाज आ रही होती है और तभी दोनों काफी ज्यादा घबराए हुए होते और एकदम से अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है और डेविड कमरे की अच्छे से छानबीन करने लगता है। तब बाथरूम में एमी को कटा हुआ सेब मिलता है जो कि वो 2 माइल दूर खड़ी गाड़ी में रख के आई थी। तब दोनों को समझ में आता है कि कमरे में किलर कभी भी आ सकता है, उससे अच्छा कि वो दोनों जंगल की तरफ भाग जाए। तो दोनों चुपके से कमरे से बाहर आकर जंगल की ओर भागने लगते हैं। तभी उनके सामने 2 चाकू लेकर किलर आ जाते हैं और दोनों के दोनों घबराकर फिर से कमरे की ओर भागने लगते हैं और दोनों कमरे के अंदर पहुंचने के बाद किलर उनके कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगते हैं और डेविड होशियारी दिखाते हुए जोरों से चिल्लाता है और कहता है कि मेरे पास गन है और वो उनको शूट कर देगा। तब किलर थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं। फिर डेविड कमरे में रखी हुई पूरी डीवीडीज देख लेता है अच्छी तरह और कमजोरियां भांपने लगता है किलर्स की और उसे पता चलता है कि उनके ऊपर कैमरा से नजर रखी जा रही है। तब वो सबसे पहले बाथरूम के कैमरे बंद करने जाता है और उसी समय उसे बाथरूम में एक सुरंग मिलती है और डेविड एमी को लेकर उस सुरंग से भागने की कोशिश करता है। तभी वो सुरंग उनको
होटल मैनेजर के कमरे के अंदर पहुंचा देती है और एमी जल्दी से होटल मैनेजर के कमरे के फोन से पुलिस को कॉल कर देती है और तभी वहाँ पर किलर्स और होटल मैनेजर आ जाता है और दोनों फिर से सुरंग के अंदर भाग जाते हैं और होटल मैनेजर को पता चल जाता है कि डेविड और एमी ने पुलिस को कॉल किया है और वो एक किलर को उनके पीछे लगा देता है सुरंग के अंदर। और डेविड और एमी उस सुरंग के अंदर से दूसरे कमरे से बाहर आते हैं और तभी एक पुलिस वाला छानबीन के लिए होटल पर आता है और तब होटल मैनेजर पुलिस से बात करता है और उससे कहता है कि यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो गैर कानूनी है। फिर भी पुलिस वाला होटल मैनेजर से कहता है कि उसकी तसल्ली के लिए वो इस जगह की छानबीन कर सकता है क्या। तब होटल मैनेजर पुलिस वाले को हाँ बोल देता है और होटल मैनेजर के बर्ताव से पुलिस वाले को होटल मैनेजर पर शक आने लगता है और तभी छानबीन करते समय पुलिस वाले को वो कैसेट मिल जाती है जिसमें कि लोगों को मार दिया गया है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है और तभी पुलिस वाला अपनी गन निकालकर बाहर आ जाता है और उसी समय डेविड और एमी उससे मदद मांगने के लिए वहाँ आ जाते हैं और तीनों पुलिस वाले के गाड़ी में बैठ जाते हैं पर गाड़ी शुरू नहीं हो रही होती। फिर पुलिस वाला गाड़ी से बाहर निकलता है गाड़ी को क्या हुआ देखने के लिए। फिर पीछे से किलर्स आकर पुलिस वाले का गला काटकर उसे मार देते हैं और तभी एमी और डेविड गाड़ी से बाहर निकलकर कमरे की ओर भाग जाते हैं और तभी डेविड एमी को कमरे की छत के ऊपर रहने के लिए बोलता है क्योंकि वो होटल मैनेजर के कमरे के अंदर जाकर गन लाए और उन दोनों का बचाव करे और डेविड एमी को मना लेता है और उसके कपड़े का टुकड़ा फाड़कर बाथरूम की खिड़की पर लगा देता है क्योंकि किलर्स को ऐसा लगे कि एमी कमरे से भाग गई है। और जब डेविड कमरे से बाहर जाता है गन लेने के लिए तभी वहाँ पर किलर्स आ जाते हैं और डेविड को मार देते हैं चाकू से और ये सब तमाशा एमी छत के ऊपर से देख रही होती है और वो काफी ज्यादा निराश होती है। और बाद में किलर्स कमरे की छानबीन करते हैं तब एमी का फटा हुआ कपड़ा बाथरूम की खिड़की के ऊपर मिलता है। तब किलर्स को लगता है कि एमी यहाँ से भाग गई और बाद में सुबह हो जाती है और एमी छत से नीचे उतरती है और जोर से गाड़ी की तरफ भागती है और तभी उसे किलर देख लेता है और उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है और एमी गाड़ी स्टार्ट करती है और वो किलर गाड़ी के ऊपर आ जाता है और ऊपर वाली कांच तोड़कर एमी का गला दबाकर एमी का गाड़ी के ऊपर से कंट्रोल हटाने लगता है और तभी एमी के सामने दूसरा किलर आ जाता है और तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है और दो किलर वहाँ पर ही मर जाते हैं। और तभी होटल मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और एमी होटल के रिसेप्शन पर जाती है भागकर और एमी पुलिस को कॉल लगाने वाली ही होती है तभी होटल मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और एमी के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है और तभी एमी अपना बचाव करने के लिए होटल मैनेजर को काटती है और बाद में होटल मैनेजर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एमी के ऊपर मुक्के बरसाना चालू कर देता है और बाद में वो एमी को इधर उधर पटकना चालू कर देता है और बाद में एमी को होटल मैनेजर गलती से गन के ऊपर फेंक देता है और एमी होशियारी दिखाते हुए गन उठा लेती है और होटल मैनेजर पर एक के बाद एक गोली बरसाना चालू कर देती है और वहाँ पर ही होटल मैनेजर मर जाता है। और बाद में सब मरने के बाद एमी डेविड के लाश के पास जाती है और वो देखती है कि डेविड अभी मरा नहीं है और वो भाग के जाती है रिसेप्शन पर और मोबाइल तार जोड़ती है और पुलिस को कॉल लगाती है और फिर डेविड के पास आती है और उसे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है अब और यहाँ पर ही कहानी खत्म हो जाती है। तो भाई आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई हमारे यूट्यूब चैनल एंजॉय मूवी रिव्यू को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना ताकि भाई हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके।